नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि एफआईआईज क्यों लगातार भारतीय शेयर बाजार में बेचते जा रहे हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आखिर भारत में लगातार बिकवाली क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम देखें, मार्केट पिछले 7 दिनों से लगातार लाल निशान में बंद हो रहा है। निफ्टी 50 करीब 750 अंक तक फिसल चुका है। आज हालांकि अगर सुबह देखें थोड़ी सी तेजी, हरियाली दिखाई दी है, लेकिन क्लोजिंग कैसी होगी ये देखना होगा। और विदेशी निवेशक वो कह रहे हैं, अरे भाई ये तो जैसे इंडिया का शेयर को एंड ऑफ सीजन सेल समझ बैठे हैं। जी हाँ, उन्होंने समझ रखा है कि भाई फेस्टिव सीजन सेल चल रही है, इसे लगातार बेचे जा रहे हैं। सितंबर के महीने में ही ये आप ये समझिए कि 30,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं, उससे अधिक के। जरा सोचिए, लगातार 3 महीने से एफआईआई नेट सेलर बने हुए हैं। जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो। हालांकि अगर देखें तो पूरे साल में भी इनकी अच्छी खासी बिकवाली है, लेकिन अभी हम इस क्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि ये विदेशी निवेशक आखिर क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है, इनको क्यों भारतीय बाजार पसंद नहीं आ रहे हैं। आइए समझते हैं एक एक वजहों को कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से ये भागे चले जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा कारण जो दिखाई देता है वो है ट्रंप का टैरिफ, जो उनकी बमबारी है, जो उनके बम्बार्टमेंट है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप करते जा रहे हैं उसको लेकर। क्योंकि पहले ट्रंप ने क्या किया, जो अपनी पॉलिसीज बनाई, पहले 25% लगा दिया, 50% लगा दिया, ठीक है ना। अब धमका रहे हैं कि 1 अक्टूबर से 100% दवाइयों पे लगा देंगे, फार्मा कंपनीज पे लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और समझेंगे कि जो फार्मा कंपनीज पे और जो किचन कैबिनेट्स एंड ऑल पे हैं वो 50% 30% लगा रहे हैं, उसका क्या है 1 अक्टूबर से। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ये लगा रहे हैं क्या, ट्रंप टैरिफ। और जो रूस से हम, रशिया से जो हम ऑयल खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी मैं पेनाल्टी लगा रहे हैं 25% की। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण इन्होंने जो झटका दे दिया है, H1B वीजा फीस, यानी कि जो $1,000 के आसपास की फीस थी उसको सीधे बढ़ा के $1,00,000 कर दिया है। $1,00,000 का मतलब हो गया 89 लैक्स, 89 लाख, यानी कि 88.8 समथिंग रुपया चल रहा है। तो यानी कि 89 लाख रुपए यदि आप देंगे, यानी कि जो वहाँ की कंपनियां हैं उनको अगर कोई भारत से रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए उनको 89 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से कौन जाते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, आईटी वाले। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर वाले सोच रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें या पैसे एक्सपोर्ट करें, करें तो क्या करें। अब आप बताइए, अगर आप किसी आईटी कंपनी के एचआर होते तो आप नई भर्तियां करते या पुराने लोग को ही संभालेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज ये भी है जिसकी वजह से भारतीय बाजार से एफआईआई भाग रहे हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें, रुपया रुपया बीमार चलता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। आप ये देखेंगे डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिर रहा है और एफआईआई का लॉजिक साफ है, हम कमाएं डॉलर में और खो दें रुपये में, तो लाभ कैसे होगा। तो वो कह रहे हैं कि भैया निवेश क्यों करें ऐसी जगह पे। तो सीधी भाषा में कहें, डॉलर मजबूत है और रुपया कमजोर है। जरा सोचिए, अगर कोई विदेशी निवेशक $100 लेकर इंडिया आया और रुपये में कमाया और उसके बाद जब उसने पैसा निकाला तो पता लगा उसको उसके जो डॉलर की कीमत थी वो 98 रुपये रह गई। तो ऐसे में मतलब जो $100 उसने लगाए वो $98 बचे रुपये के गिरने की वजह से। तो ऐसे में तो उस बेचारे का नुकसान हो गया। तो यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से एफआईआई अपना पैसा निकाल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब रुपया आगे और गिरेगा या नहीं, या सरकार इसे संभाल लेगी या नहीं संभाल पाएगी, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हम तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है महंगा भारतीय बाजार। जी हां, भारत का शेयर मार्केट इस समय महंगा हो गया है क्योंकि निफ्टी का जो पीई रेशियो है वह 22 के ऊपर चला गया है। जी हां, 22 के ऊपर पहुंच गया है। तो तुलना करें चीन और साउथ कोरिया जैसे बाजार, तो वो सस्ते और आकर्षक लग रहे हैं एफआईआई को। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, तो
वो कह रहे हैं कि भाई जब बाहर सस्ता और अच्छा सामान मिल रहा है तो हम भारत में क्यों रहें, तो महंगे बाजार में खरीदारी वो क्यों करें। तो यह कारण भी है कि उनका नया नारा अब बन गया है, सेल इन इंडिया एंड बाय इन चाइना एंड कोरिया। तो इस वजह से यह एक बहुत बड़ा कारण भी है कि जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों, अगर आप क्या कहेंगे कि अगर इंडिया में टिके रहेंगे, अगर ऐसी स्थिति आएगी, या आप भी कहीं दूसरी तरफ देखेंगे जहाँ पे बाजार आपको आकर्षक लग रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अब हम चौथी वजह देखें कि भाई आखिर चौथी वजह क्या है, क्योंकि वजह तो बहुत सारी हैं और कई बार क्या होता है वजह सॉलिड नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका आकलन करना पड़ता है, समझना क्या पड़ता है कि पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं। तो एक और जो पॉसिबल बड़ा रीज़न है कि जो हमारे सेकेंड क्वार्टर के कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। जितनी उनसे उम्मीद थी, जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, उस एक्सपेक्टेशन से वो खरे नहीं उतरे हैं। यानी कि ग्रोथ हाई जो है वो सिंगल डिजिट में है। अब ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट में डबल डिजिट चाहिए था और ऐसे में सिंगल आए तो फिर आप क्या करेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है एफआईआईज के बेचने का और मार्केट के नीचे जाने का। तो अब इसमें एफआईआईज बोल रहे हैं हमें तो बर्थडे पार्टी चाहिए थी लेकिन हमको तो दाल रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो यह भी एक कारण है जिसकी वजह से एफआईआईज यहाँ से लगातार बेचते जा रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब वो लगातार बिकवाली करते हैं तो बाजार के सेंटीमेंट्स कमज़ोर होते हैं। और हालांकि अगर आप देखें तो जो ग्लोबल टेंशन्स हैं, ग्लोबल क्यूज़ हैं, वो भी निगेटिव ही चल रहे हैं। और अगर हम और एक बड़े कारण को समझ लें कि भाई जो ग्लोबल टेंशन, जैसे मैंने बात करी कि चाहे वो ट्रेड वार हो, चाहे रूस यूक्रेन का संकट हो, और अमेरिका का दबाव जिस तरह से सब तरफ चल रहा है, वो सबको धमका रहा है, भारत को भी धमका रहा है, ब्राज़ील को भी धमका रहा है, चाइना को भी धमका रहा है, रूस को भी धमका रहा है, हर एक को वो धमकाने में लगा हुआ है। तो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है और कोई भी निवेशक बाजार में टिकने के लिए स्टेबिलिटी देखता है, ये नहीं देखता है कि बाजार में जहाँ पे अनिश्चितता हो वहाँ पे वो टिका रहे। तो ये कुछ जो 4-5 कारण हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इनको किस तरह से देखते हैं तो ये भी बताएं। अब यहाँ पे ये भी देख लें कि एफआईआईज एक तरफ बेच रहे हैं और डोमेस्टिक जो हैं वो लगातार खरीद रहे हैं। तो अगर एफआईआईज बेच रहे हैं और डोमेस्टिक खरीद रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर डोमेस्टिक्स भी ना खरीदें तो ऐसी सिचुएशंस में अगर एफआईआईज का माल वो बेचना चाहें तो फिर अगर कोई खरीदेगा नहीं तो सिचुएशंस और भयावह हो सकती है, मैं समझता हूँ। ठीक है, इस विषय पे एक बार हम सुभाष जी से भी बात करेंगे कि अगर ऐसा हो कि भाई एफआईआईज बेचना चाहें और उनका माल कोई खरीदने वाला ना रहे तो शेयर बाजार में किस तरह का संकट गहरा सकता है और इसके विषय में उनकी क्या राय होगी, ये नेक्स्ट वीक जब हम चर्चा करेंगे तो हम उनसे ज़रूर बात कर लेंगे। तो अगर ये एफआईआईज लगातार बेचना जारी रखेंगे तो बाज़ार में दबाव बना रहेगा। और दोस्तों याद रखिए, शेयर मार्केट हमेशा ना रोलर कोस्टर की तरह होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन अगर हम लंबे अवधि से देखें तो आप ये देखेंगे शेयर बाज़ार बढ़ा ही है। तो अगर शेयर बाज़ार में आप निवेशित रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप पैसा बनाएंगे, लेकिन अगर इधर खरीदेंगे उधर बेचेंगे तो नहीं बना पाएंगे। ये मैं एफआईआईज के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो तो ट्रेडर हैं, उनको पता है कि कहाँ बेचना और कहाँ खरीदना ज़्यादा आसान है। लेकिन जो हमारे और आप जैसे आम निवेशक हैं जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है बाज़ार की, उनके लिए अच्छे शेयरों में बने रहना ही लाभदायक होता है, लंबे शेयरों में, ना कि घबरा के अगर कि बाज़ार गिर रही तो फटाफट बेच दें। तो ऐसे में अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो नुकसान कर लेते हैं। यानी कि 100 रुपये का शेयर खरीदा और पता लगा बाज़ार गिरी, लाल निशान दिखाई दिया, 90 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया, बेच दिया। और उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन आ गया, फिर पता लगा जो 100 रुपये वाला 80 में बेचा था वो शेयर 120 रुपये में आ गया। तो फिर वो पछताते हैं और फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट में हम लुट गए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी शेयर मार्केट में किसी भी तरह की आप खरीदारी करें, निवेश करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें और समझें, तभी आप उसमें निवेश करें और निवेशित रहें। और हम इस कार्यक्रम के दौरान या इस चैनल के थ्रू हम किसी भी तरह की आपको खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि अगर उन्हें भी ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो वो और आगे पहुंचा सके। हमारा इस चैनल के माध्यम से पर्पस है
हम फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं, फिनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोगों में जो एक स्थिति बन जाती है कि अनिश्चितता की, पता नहीं होता उन्हें क्या करना है क्या नहीं करें, बाजार कहाँ जा रहा है, आज बाजार क्यों गिर गया और कल बाजार क्यों बढ़ गया था, तो उन सब की उनको जानकारी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।